हेलो स्टूडेंट्स, रिज्यूमे आपका स्ट्रांग नहीं है और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन 2026 में हमको प्लेसमेंट भी तो चाहिए। तो कैसे होगा ये सारी चीजें, कैसे करेंगे सर? तो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जिसके थ्रू आप एक कंपनी नहीं, लगभग मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं टीसीएस आईऑन एनक्यूटी के बारे में। सो एनक्यूटी हमारा होता है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, एग्जैक्टली क्या पैटर्न फॉलो करना है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, किस तरीके से इसके बारे में सारा प्रिपरेशन करना है, तो इस पूरे वीडियो में पूरा का पूरा ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो देखना। और मेरे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए ही है और जो फ्रेशर्स है उनके लिए भी ये वीडियो है। चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इसके बारे में, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये कंपनी है, आप सभी लोग जानते होंगे। एंड ये कंपनी ये टेस्ट कंडक्ट करती है अलग अलग सेंटर्स पे। और ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट के अंदर दो पड़ाव होते हैं, या इस टेस्ट को दो तरीके से लिया जाता है। एक होता है फाउंडेशन और एक होता है एडवांस्ड। लेकिन उसको जानने से पहले एग्जैक्टली पहले ये जान लेते हैं कि ये टेस्ट किन किन लोगों के लिए है। सो मेरे प्यारे बच्चों, वो स्टूडेंट्स जो बी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या एमई, एमटेक, या साइंस आर्ट्स जैसे बीकॉम हो गया, एमएससी हो गया, बीबीए हो गया, ये वो सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट के लिए। इसकी जो एज लिमिट होती है स्टूडेंट्स, वो 18 से 28 ईयर्स की होती है। मतलब अगर आपकी उम्र 18 से 28 साल के बीच में है, तो अगर आप जॉब चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो बैकलॉग है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो मिनिमम एक बैकलॉग अलाउड है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया आएगा तो उस टाइम पे आपके पास कोई बैकलॉग होना नहीं चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं एकेडमिकली बात करें तो ये वो बच्चे जिनका क्लास 10th में, क्लास 12th में मिनिमम 60% होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में उनका 6 पॉइंटर्स एंड अबो होना चाहिए, सीजीपीए। तो वो सारे बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब आप ये एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद जो आपका स्कोर कार्ड आता है, वो स्कोर कार्ड 2 साल के लिए वैलिड होता है। सबसे बड़ी बात है गाइस, एक बार आपने पढ़ाई की और अच्छा स्कोर कर लिया, एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया, सो वो 2 साल तक वैलिड होगा। 2 साल तक आप उस पर्टिकुलर स्कोर कार्ड का यूज करके अलग अलग कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। सर कितनी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं? बच्चों मैं अगर नंबर बोलूं तो याद रखना, 4000 प्लस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कोर कार्ड का यूज करके। राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो टीसीएस, मतलब देखा जाए टीसीएस एवरी टाइम कंडक्ट करता है। अब इस टेस्ट की बात करेंगे तो इस टेस्ट को एग्जैक्टली कैसे कंडक्ट किया जाता है बच्चों? तो इस टेस्ट में 2 पार्ट होता है, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो होता है फाउंडेशन, और पार्ट बी होता है बच्चों आपका एडवांस्ड। फाउंडेशन में जैसे आपका वर्बल हो गया, रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 मिनट्स, 50 मिनट्स एंड 40 मिनट्स, ये इनके ड्यूरेशंस होते हैं। लेकिन जब मैं पार्ट बी की बात करता हूं, सो पार्ट बी होता है आपका एडवांस लेवल, जहां पर मोस्टली जो टेक्निकल बंदे होते हैं, मतलब जिनको एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, या हैंड्स ऑन कोडिंग, समझ गए बात? तो हैंड्स ऑन कोडिंग में जैसे सी, C++, जावा, पाइथन, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, उनके ऊपर आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है एंड उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होता है इस कोडिंग के थ्रू। तो जो भी टेक्निकल बंदे हैं वो इस एडवांस में जाते हैं, और जो नॉन टेक्निकल होते हैं वो इसमें आते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर कोई बच्चा पार्ट ए कंप्लीट करता है, पार्ट ए में अच्छा स्कोर लाता है, तो उसको हम बोलते हैं टीसीएस निंजा। वो टीसीएस निंजा के लिए अप्लाई कर सकता है। अब ये क्या होता है एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट रुको। अगर पार्ट बी में अच्छा स्कोर करता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, या तो टीसीएस डिजिटल या तो टीसीएस प्राइम। अब ये होता क्या है बच्चों, ध्यान देना, ये जो टीसीएस निंजा है, प्राइम है, डिजिटल है, ये एग्जैक्टली क्या होता है, ध्यान देना। ये जो हमारा निंजा होता है, ये पैकेज होता है बच्चों, पैकेज। फिर आपका डिजिटल हो गया, फिर आपका प्राइम हो गया। समझो जरा, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख का जो पैकेज होता है, ध्यान देना, लगभग 3 लाख का जो पैकेज होता है वो निंजा वालों को मिलता है।
अप्रोक्सीमेटली 7 lakhs का जो पैकेज होता है, 6 to 7 lakhs का पैकेज वो डिजिटल वालों को मिलता है, एंड अप्रोक्सीमेटली 9 to 12 lakhs का जो पैकेज होता है बच्चों किसका मिलता है, प्राइम वाले को। लेकिन याद रखना ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, टीसीएस निंजा, टीसीएस डिजिटल, टीसीएस प्राइम। मतलब अगर आप एज अ टीसीएस निंजा सिलेक्ट होते हैं आपके स्कोर के हिसाब से, आपके परसेंटाइल, आपके परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको मिनिमम 3 लाख के आसपास का पैकेज मिल जाएगा। अगर आप एज अ टीसीएस डिजिटल सिलेक्ट होते हैं तो आपको 7 लाख तक का पैकेज मिलेगा। और बच्चों अगर आप एज अ प्राइम सेलेक्ट होते हैं, टीसीएस प्राइम मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये कंपनी आपको 9 से 12 लाख का पैकेज प्रोवाइड करेगा। मतलब आपने इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू अच्छा खासा ये पैकेज उठा सकते हैं। और ध्यान देना, नो डाउट टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू ये सब तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कंपनी का एप्टीट्यूड टेस्ट क्रैक करना। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप कितने भी टेक्निकली स्ट्रांग हो, कितना भी आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैक्सिमम बच्चे इस पर्टिकुलर एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाते हैं। उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है, आर.डी. शर्मा की जो बुक्स होती हैं वर्बल, रीजनिंग, न्यूमेरिकल के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, वो आपको रिफर करना है। साथ ही साथ हैंड्स ऑन कोडिंग तो जो आपने अपने एकेडमिक्स में पढ़े हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी आपने कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़े उसके हिसाब से अपना बेसिक्स स्ट्रांग रखो, राइट। उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा प्लस पॉइंट रहेगा। अब बच्चों ध्यान देना, अब ये जो एग्जाम है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कहां होगा, इसका एग्जाम डेट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मतलब कि सर ये एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, तो ध्यान देना जो हमारा रजिस्ट्रेशन डेट है दोस्तों वो 20 जुलाई से चालू है और लास्ट डेट है आपका 13 अगस्त 2026। 20 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त तक का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में जा करके आप ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा हौसला सब्र करो। अब जो आपका एग्जाम डेट है बच्चों, एग्जाम डेट यहां पे क्या आपका 26 अगस्त 2026 ये एग्जाम डेट है। इस दिन आपका एग्जाम होगा, मतलब लगभग अगर मैं बोलूं तो 1 महीने बाद एग्जाम है। अगर आप 1 महीने तक अच्छा खासा प्रिपरेशन करते हैं तो चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर लेंगे, राइट बच्चों। अब थोड़ा सा मैं इसका वेबसाइट दिखाने की कोशिश करता हूं, एग्जैक्टली एग्जाम कहां पे होगा। देखो ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, TCS आयोन NQT नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहां पर आप देखोगे तो एक्सप्लोर करके एक ऑप्शन है बच्चों, जैसे आपने एक्सप्लोर पे क्लिक किया आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और ये आपको दिखाई देगा नेशनल क्वालिफायर टेस्ट विच इज कॉल्ड एज NQT। ठीक है बच्चों, ये NQT है। अब जैसे आप NQT पे क्लिक करोगे, NQT पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक छोटा सा विंडो ओपन होगा और यहां पर लिखा होगा असेसमेंट प्रोडक्ट्स TCS आयोन नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, सेगमेंट क्या है यूथ। अब इसके अंदर आपको सब कुछ मिला है, ऑनलाइन बेसिक सारा चीजें हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, राइट, सो क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। यस, क्लिक करने से बच्चों पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा और जैसे TCS आयोन NQT इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर्टिकुलर पेज पे आ जाएंगे और वहां पे क्लियरली लिखा है टेस्ट डेट 26 अगस्त 2026 फॉर अगस्त एग्जाम के लिए है और अप्लाई बिफोर 13 अगस्त 2026 फॉर अगस्त एग्जाम के लिए है। ठीक है, इसमें पास्ट रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, कुछ मॉक टेस्ट भी हैं वो भी आप देख सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल होंगी बच्चों। अब अगर आप इस पे एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, बिकॉज एक्सप्लोर नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे 3 तरीके के एग्जाम दिखाई देते हैं। एक होता है TCS NQT कॉग्निटिव, TCS NQT IT जो IT मतलब टेक्निकल बंदे हैं, और TCS NQT नॉन टेक्निकल। देखो एकदम डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या होता है। अभी अगर आप IT के लिए जाते हैं तो 3 लाख से 8 लाख का पैकेज आपके पास मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा सारा चीज है। ये पूरा TCS का है बच्चों, लेकिन मैंने पहले ही बोला है TCS कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं और TCS के अलावा जो अलग अलग कंपनी है उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको और नीचे करेंगे तो इनका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी दिया गया है। रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 800 रुपए था। ये किसका था बच्चों? कॉग्निटिव लेवल का। तो उसके बेनिफिट्स क्या है वो आप अच्छे से पढ़ो और इन तीनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो सिलेक्ट करना।
तो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन का बताया 599 रुपीज, जो टेक्निकल है IT वाले, बिकॉज वहां पर आपका बेसिक होता है, फाउंडेशन भी होता है, प्लस एडवांस दोनों लेवल होता है, तो इसके लिए उसका जो एक अमाउंट है 999 है। मतलब एक बार अगर आप ये पे करते हो और अगर आपने इसको अच्छा स्कोर कर दिया बच्चों, ध्यान देना, राइट ना। सो अच्छा स्कोर करने के बाद मैं इस दिल से बोल रहा हूं कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी में लग गए तो आपको ये 999 रुपए मत नहीं चलेगा। देखो ये सारी चीजें आप किसी और को पे नहीं करो, किसी थर्ड पार्टी को पे नहीं कर रहे। ये TCS आप सभी को पता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ये TCS कंपनी को जाती है जो कंडक्ट करती है इस एग्जाम को, राइट। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसके बारे में नॉलेज दे रहा हूं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं और ये छूट भी जाता है, और बेचारे जब छूट जाता है तो बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो मैं नहीं चाहता कोई बच्चा मेरा पछताए। और ये जो आपका नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स है, जैसे BCom हो गया, BSc वाले स्टूडेंट्स हो गया, MSc हो गया, जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है आपका, राइट, वो 599 में होता है। तो इस तरीके से आप बाय नाउ करके इस पर्टिकुलर जो भी एग्जामिनेशन है उसमें जा सकते हैं। तो इसमें आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, अच्छे से आप डिटेल में देखो, राइट। सो ये देखो सभी लोग, जॉब असिस्टेंस हो गया, स्कोर कार्ड मिलेगा आपको जो कि 2 साल की वैलिडिटी की, मैंने पहले ही बोला है। फ्री ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज में मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से सारे फीचर्स है उसके बारे में आप देखोगे, अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा है। कंफर्म। तो ये एक अच्छा है, कई लोगों ने अपना यहाँ पे एक फीडबैक भी दिया है, कई सारे स्टूडेंट्स ने। तो आप वो इस साइट पे जा करके सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, एंड जो चाहे वैसे इवन व्यू पास्ट रिजल्ट्स या इसके कुछ क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग सब आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए मैंने एक ऐसा इंफॉर्मेशन लाया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और देखा जाए तो जॉब के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें एकदम क्लियरली बताई। अच्छा एक चीज़ और बताऊंगा मैं, जो एडमिट कार्ड होता है बच्चों एग्ज़ाम के 8-10 दिन पहले वो आपको मिलेगा, एंड जो एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है लगभग 2 से 4 वीक में रिजल्ट आ जाता है। और जब 2 से 4 वीक के बाद जब रिजल्ट आता है तो उस स्कोर कार्ड को आप TCS की वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे अपलोड करेंगे, और जिस भी पर्टिकुलर जॉब है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए उस पर्टिकुलर स्कोर कार्ड का यूज़ करके। बिकॉज स्कोर कार्ड आने के बाद क्या, तो स्कोर कार्ड आने के बाद अगर आप TCS के लिए अप्लाई करो, TCS के लिए अप्लाई करो, किसी और कंपनी के लिए अप्लाई करो, किसी और कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि मैंने सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी। एंड बच्चों अगर वीडियो फटाफट पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, क्योंकि जो जो बच्चे हैं यार सबको इसका फायदा मिलना चाहिए। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।